राज्य का जो दिन था, राष्ट्र के स्वावलंबन व्यवस्था के बाद राष्ट्र निर्माण में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका है, ऐसे हमारे किसान बंधुओं के सम्मान का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में किसान के कल्याण के लिए किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। आज ये चौथा वर्ष पूर्ण हो रहा है। उसकी दृष्टि से अभी तक भारत के अंदर 11 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों में लगभग 2,30,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों के खाते में सीधे तौर पर गई है। तो उसकी दृष्टि से संपूर्ण देश के अंदर किसान सम्मान निधि का एक कार्यक्रम देश भर में हर जिले में मनाया जा रहा है। नहीं, आज किसान आए, किसानों को सम्मान दिया और सभी किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, क्योंकि अभी तक ये काम किसी ने किया नहीं था। किसान के कल्याण के लिए काम किया प्रधानमंत्री जी ने, इसलिए किसानों के चेहरे पर खुशी और लालिमा है कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम किया। इसलिए उन सबको, उन किसानों के द्वारा धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का किया गया और हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिलकर के किसानों को सम्मान दिया। आज झुंझुनू की धरती पर हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान के प्रभारी आदरणीय राम नरेश तिवारी जी, जो उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, आज हमारे बीच किसानों का संदेश लेके आए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों का कायापलट होना है और उनका जीवन स्तर निश्चित रूप से अप आएगा और एग्रीकल्चर का ढांचा सुदृढ़ होगा। तो ऐसे में खेती को जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, किसान सम्मान निधि का जो है वो एक बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी कवरेज है। और आज हमारे चीफ गेस्ट हैं आदरणीय राम नरेश तिवारी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आए, हमारे सांसद भी आए, विधायक जी आए, जिलाध्यक्ष जी हैं। सारे लोगों ने इस किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी हैं, जो इसमें उनका रिस्क जोन कवर होता है और उसके पात्र हैं किसान सम्मान निधि के, उनको किसानों को बड़ी संख्या में यहाँ सम्मानित किया गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सभी ने आभार व्यक्त किया। चने का मिलता है, सरसों का मिलता है और पौध भी मिलती है यहाँ पे। गुलजारे ले लो, टमाटर के ले लो। आपको इससे लाभ कितना हुआ? लाभ भी वैसे करते हैं ना खेती, वैसे ठीक होता कितना है। आपको, जब आप कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं जुड़े थे तो अपने मन से खेती हम लोग करते ही थे? जब देसी होती थी सर, अब ये हाइब्रिड है, ऐसे होती है ना। तो इससे आपको लाभ कितना प्राप्त हुआ? जैसे आप एक पौधा लेके जाने वाले हैं, आप पेड़ लगाएंगे तो आपको इससे कितना, आप लगभग इससे बहुत ज्यादा लाभ होता है। कितना? आप आज से 5 वर्ष पहले जब आप कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं जुड़े थे, जब ये मान लो एक पेड़ लगभग 1 किलो आधे किलो ऐसे लगते थे, अब एक पेड़ के 5-6 किलो फ्रूट लगते हैं। टमाटर आपकी आय 5 गुनी बढ़ गई। हाँ। अपने सरसों वाले बीज की कहानी बताओ कि सरसों भी बढ़िया है। नहीं, जो बाजार में मिलता है उसकी क्या रेट होती है? अपने यहाँ बाजार में तो ये एक तो मिलती है 980 रुपये में, ये 120 रुपये है ना, 135 था इस बार, 135। हाँ, इस बार कहाँ 980 रुपये केजी और कहाँ 135? यहाँ पे गेहूँ कौन से रेट में मिलते हैं, कितने रेट तक मिलते हैं? गेहूँ भी इस बार हमारी रेट थी वो 35 रुपये किलो थी। हाँ, 35 रुपये किलो। जौ की थी वो 32 रुपये किलो थी। चने की रेट तो बाजार के भाव से, कई बार तो ऐसे होती है कि ये जो है ना बाजार में तेज मिलते हैं और यहाँ डाउन मिलते हैं। तो अब आप कृषि विज्ञान केंद्र से प्रसन्न हैं खुश और सरकार अच्छा काम कर रही है, जिन्होंने किसान के बारे में विचार किया है। किसान के बारे में तो मोदी जी भी अच्छा ही कर रहे हैं। आपने मोदी जी को धन्यवाद दिया। हाँ सर। और डॉक्टर साहब को भी हमारे धन्यवाद। आप ये गाँव में कभी योगदान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या धन्यवाद हमारे बीच के चलाते ऊपर से कोई स्प्रे। डॉक्टर साहब, एक पेड़ में कितना लगभग टमाटर आपके अनुसार? इसमें तो सर अगर ये पाला नहीं मारता ना, वो दीमक वगैरह, अगर दीमक की समस्या है, दीमक की समस्या आती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी शुरू होती है तो दीमक की समस्या आती है। अब उसके 2 तरीके हैं। एक तो बीज को बोने से पहले बीज को उपचारित करके बुआई करें, जो कीटनाशक आता है इमिडाक्लोप्रिड वगैरह है उसे उपचारित करें और बीज की बुआई करें। दूसरा तरीका, अगर किसान उस समय पर नहीं कर पाया किसी कारण से और खड़ी फसल में समस्या आ रही है, तो वो ही कीटनाशी मिट्टी में मिलाएं, उसको खेत में बिखेरें और ऊपर से ये फुहारा है, स्प्रिंकलर है, इसको चला दें कि वो दवाई जो मिट्टी के साथ मिलाई थी वो पानी में घुल गल के और धीरे धीरे जड़ तक जाए और वो जो दीमक है वो कंट्रोल हो। आज हम राजस्थान के झुंझुनू जिले के अबूसर कृषि विज्ञान केंद्र पर है और भारत का वो कृषि विज्ञान केंद्र है जहां पर 76 प्रकार की एक साथ प्रजातियों का किसानों को लाभ मिल रहा है। हम उसके बीच में उपस्थित हैं।
यहाँ पर जौ की कई प्रजाति हैं, टूरों की प्रजाति यहाँ पर उपलब्ध है, गेहूं की कई प्रजातियाँ हैं, चने, तिलहन में सरसों की प्रजाति हम लोग देख रहे हैं। और उस प्रजाति का जो आज किसानों को लाभ हो रहा है, सीधे रूप पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो सपना साकार हो रहा है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक कृषि विज्ञान केंद्र संपूर्ण राजस्थान के अंदर और इस झुंझुनू जिले के बहुत बड़ी मात्रा में इस पर किसान आकर के अपने बीज लेके जाते हैं, फिर सृजन करके फसल तैयार करके एक कृषि विज्ञान केंद्र निश्चित रूप से किसानों की आय दोगुना नहीं तो तिगुना करने के लिए इसमें हमारे साथ में उपस्थित हैं इस कृषि विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर साहब। उन्होंने अभी बताया अपने कृषि विज्ञान केंद्र के संबंध में, जॉब पर ही अकेला नहीं काम करते हैं तो मल्टी क्रॉप पर भी आप काम कर रहे हैं। और हमने अभी सब आप लोगों ने देखा ही है, सारे की सारी प्रजाति यहाँ से लेकर के, और हमने अभी तुलसी पर भी देखा है। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कृषि के लिए, जैविक कृषि पर, तो आपने अभी जैविक खाद बनाने का तरीका सारे के सारे। तो इस बीच में हमारे साथ हमारे प्रदेश की उपाध्यक्ष हमारी बहन श्रीमती सुमन कुलहरी जी, हमारे प्रदेश के नेता आज के कार्यक्रम की दृष्टि से आए थे, श्री हरिप्रकाश जी सहित हम लोगों ने इस कृषि विज्ञान केंद्र को बखूबी ढंग से देखा है। इसबगोल की खेती लाभ के लिए कैसे हो, इस पर हमारे संस्थान के संपूर्ण अधिकारी कर्मचारी मिलकर के सहयोग करते हैं और किसानों के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं डॉक्टर दयानंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तिवारी जी के नेतृत्व में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर की जो भी गतिविधियां हम आयोजित करते हैं किसानों के लिए, उनको सबको देखने के लिए आप हमारे यहाँ पधारे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। चूँकि हमारा ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा सर्वोत्कृष्ट बेस्ट केवीके अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और जो हमारी सबसे खास बात है कि केवीके स्थापना के समय से ही जो गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन कार्यक्रम है उसमें हम शायद पूरे देश में नंबर 1 हैं। हमारे यहाँ जो भी फसलें पैदा की जाती हैं, खरीफ के अंदर गंवार है, मूंग है, चंवला है, रबी के अंदर गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मेथी है, चारे वाली फसल जई है, इन सब का हम हमारे केवीके फार्म पर बीज उत्पादन करके और हमारे ज़िले के किसान और आसपास के ज़िलों के किसान, और मैं तो कहता हूं कि जो हमारे दूसरे प्रदेश हैं, हमारे केवीके का बीज जम्मू कश्मीर से लेके और दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में जैसलमेर से लेके और पूर्व में नॉर्थ ईस्ट तक हमारे यहाँ के केवीके का बीज जाता है और किसान है वो बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा केवीके जो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन है उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसके साथ साथ जो केवीके के हमारे दूसरी मैंडेटरी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें चाहे किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना है या प्रथम पंक्ति प्रदर्शन आयोजित करना है या जो दूसरी कोई प्रसार गतिविधियां आयोजित करना है, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी एक्टिविटी के अलावा जो हमारी सबसे खास बात है कि हमारा केवीके सीड प्रोडक्शन में पूरे ज़िले के किसानों के बीच में एक अलग पहचान रखता है। तो मैं तिवारी जी का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। थैंक यू। वो कटाई के लिए तैयार हो रही है, बुआई एक ही दिन की हुई है, सबकी टोटल सोइंग है वो एक ही दिन की है, बराबर पानी दिया है, बराबर खाद दिया है, लेकिन हर वैरायटी की एक अलग पहचान है। जैसे इसमें एक राधिका वैरायटी मिलेगी कि किसान का खेत अगर टाइम पर खाली नहीं है और उसको किसी कारण से सरसों की लेट बुआई करनी है तो वो राधिका वैरायटी की बुआई करे। अगर उसके पास में सिंचाई का पानी कम है और 1 या 2 ही सिंचाई कर सकता है तो जो हमारी दूसरी सरसों की वैरायटी हैं जो कम अवधि की हैं, जल्दी पकने वाली हैं, उनकी बुआई करें। तो ये हमने DRMR भरतपुर है, वहाँ से 19 वैरायटी का सीड बहुत अच्छा लगा रहा है फूड सिक्योरिटी में। अब जो दूसरी बात चल रही है वो चल रही है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कि पेट तो भर रहे हैं हम, लेकिन क्या वो क्वालिटी वाइज खाना मिल रहा है क्या? तो अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने बायो फोर्टिफाइड वैरायटी रिलीज की है, हमने भी इसमें भी हमारे म्यूजियम के अंदर लगभग 6 वैरायटी बायो फोर्टिफाइड है। वो जो हमने गेहूं का सीड तैयार कर रहे हैं वो बायो फोर्टिफाइड का है। उसमें डॉक्टर साहब एक तो पिछली बार जब बैठे थे ना आपके ICR के साथ, तो ये हुआ कि भाई अब हम जैसे विस्तारीकरण हो गया। अब मुद्दा ये नहीं है कि कितना पैदा कर रहे हैं, पैदा तो कर रहे हैं काफी कर रहे हैं, लेकिन अब साथ में मुद्दा ये भी है कि उसकी क्वालिटी कैसी नहीं, अब कोई विस्तारीकरण अब नहीं चाहिए, अब दृढ़ीकरण चाहिए। किसी चीज का विस्तार जितना होना था वो अब दृढ़ीकरण के आधार पर सही। इसलिए तो सर्वाधिक कैपिटल